A very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज क्लियर है ना? Yes, sir. हम्म, चलो, टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग लिवरेज। Basically, in the fourth unit, you all have to study about various theories of capital structure. Capital structure की theories के बारे में पढ़ना है। And in the capital structure theories, there are two important concepts. One is leverage and second one is arbitrage. ये दोनों concept बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट यानी लिवरेज और आर्बिट्रेज ये होता क्या है, अगर ये पता ही नहीं होगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज जो है वो समझ में आएंगे ही नहीं। बिकॉज दे आर कंप्लीटली बेस्ड अपॉन वन पर्टिकुलर थिंग, दैट इज लिवरेज। लिवरेज तो 100% सारी की सारी थ्योरीज में है। ठीक है, एक थ्योरी में केवल आर्बिट्रेज का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ leverage. Now, in today's class, we will discuss regarding the concept leverage in three important segments or three important parts. In the first part, we will discuss regarding what is the meaning of leverage. Leverage किसे कहा जाता है, इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। In the second segment or second part, we will discuss regarding that whether uh, leverage and margin both are same thing or they are different thing. एक वर्ड यूज किया जाता है मार्जिन। तो लिवरेज और मार्जिन क्या एक ही होते हैं या डिफरेंट होते हैं? ठीक है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लिया जाएगा। एंड इन द थर्ड एंड लास्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिवरेज। लिवरेज कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी लिवरेज इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सबको डिटेल वे में पढ़ेंगे। Now, before starting this topic, let me ask certain questions from all of you. What is the meaning of leverage? What do you understand by leverage? Leverage से आप लोग समझते क्या हैं? लेवरेज बेसिकली कहा किसे जाता है? अगर आप लोग को पता है तो बताइए। लेवरेज का मतलब क्या होता है? अच्छा, चलो लिवरेज छोड़ो। तो लिवरेज नहीं पता है तो लिवरेज और मार्जिन, इसका डिफरेंस भी नहीं पता होगा। द डिफरेंस बिटवीन लिवरेज एंड मार्जिन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लिवरेज एंड मार्जिन? अच्छा चलो, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिवरेज? कितने प्रकार के होते हैं ये तो सुने होंगे। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिवरेज? कुछ तो बोलिए। मुझे भी समझ में आया कि हाँ, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन चल रहा है, एटलीस्ट आप लोग सुन रहे हैं। So, operating leverage, combined leverage, and financial leverage. ओके, दैट मीन्स एज पर यू देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिवरेज: ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। ठीक है, इस टाइप का कुछ लिवरेज होता है। Yes, sir. चलो ठीक है, और कोई? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिवरेज। या लास्ट ट्राई कोई करना चाहेगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिवरेज? लिवरेज से मतलब क्या समझ में आता है? So, leverage means use of debt to amplify returns, return यूज on ऑफ investment. यूज ऑफ डेप्ट टू एम्पलीफाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यही आप कह रही हैं ना? Yes, sir. अच्छा, यूज ऑफ डेप्ट टू एम्पलीफाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Yes, sir. चलो, हाँ, इस चीज को याद रखना आप। ठीक है, ताकि जब मैं बताऊं तो फिर उस चीज को फिर आप कंपेयर कर सको कि व्हाट वाज स्टेटेड बाय यू एंड हाउ फार यू आर करेक्ट ना। Okay, यूज sir. ऑफ डेप्ट टू एम्पलीफाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो ठीक है, दिखा जाए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज। ठीक है, इस चीज को समझा जाए। चलो, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली द टर्म लिवरेज इज बेसिकली अ कॉमन टर्म विच इज यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में आमतौर पर लिवरेज का यूज किया जाता है। किस चीज के लिए? बेसिकली इन फिजिक्स,
The term leverage basically means by small amount of energy we can we can do a big work. That means a big work which requires large amount of energy. That large work may be done by us with the help of small energy. जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े पत्थर हैं, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि उस पत्थर को अगर एक जगह से दूसरे जगह पे रिप्लेस करना हो, सपोज यू वांट टू जस्ट रिप्लेस वन बिग स्टोन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, तो दो तरीके हैं। एक तो उसको फिजिकली पुशअप करके बाहर किया जाए, तो वो उसमें क्या होती है, एनर्जी, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, है ना, उसे धक्का देके अगर निकालना हो। दूसरा फिजिक्स क्या कहता है, यूज सर्टेन स्मॉल टूल्स, छोटे छोटे टूल्स का यूज करिए। जैसे सपोज एक कोई फट्टा या लकड़ी का टुकड़ा ले लिया जाए और उसके कॉर्नर पे रख के, और लकड़ी के नीचे सपोज अगर कोई वो, अगर उसको पुली टाइप का यूज किया जाए, देन दैट पर्टिकुलर स्टोन कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ इजी मैनर और विथ द हेल्प ऑफ स्मॉल पावर, ठीक है। इन द सेम मैनर that particular term has been used under financial management also. That means the term leverage has been taken from physics in the financial management. And as for financial management, what is the meaning of leverage? The meaning of leverage is to employ more and more debt capital in the total capital structure or in the total capitalization, especially in the capital structure, so that we can earn more and more amount of returns, and that return may be divided among the existing equity shareholders, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा डेप्ट कैपिटल को एम्प्लॉय करना जिससे उसकी बेनिफिट को किसको हम लोग दे सकें, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। चलो इसको हम लोग मैं शेयर कर रहा हूँ एक एक स्लाइड्स को, फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है। वहां पे फिर कोई डाउट होगा तो फिर आप लोग मुझसे पूछिएगा। ये स्लाइड दिख रहा है आप लोग को? Yes, ये sir. स्लाइड दिख, हाँ ठीक है। Yes, देखो, sir. द टर्म लिवरेज, द स्टेटेड मीनिंग ऑफ लिवरेज इज बेसिकली लाभ उठाना। स्टेटेड मीनिंग मींस व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड लिवरेज। इसका साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में इसका अर्थ क्या है, लाभ उठाना किसी तरीके से। नाउ the term leverage has been borrowed from physics. That means this term leverage, which is basically used under financial management, this has been borrowed or has been taken from physics. In physics, leverage indicates gaining larger benefits by using lesser amount of force. कम फोर्स की सहायता से ज्यादा बेनिफिट्स को ये करना है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स हैव बीन डिराइव्ड अंडर दिस फिजिक्स विद द हेल्प ऑफ लिवरेज, ठीक है। तो वहां से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिवरेज टर्म को लिया गया है। नाउ एज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिवरेज? द टर्म लिवरेज इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आल्सो, ठीक है। फिजिक्स के अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इसे हम लोग यूज करते हैं। नाउ हियर, that means in financial management, the term leverage is used to describe the ability of a firm to use long term debts, funds or fixed cost assets to increase the return to its equity shareholders, ठीक है। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, लेवरेज का मतलब या उसका तात्पर्य हम लोग क्या समझते हैं, एबिलिटी ऑफ ए फर्म, यानी एक फर्म की एबिलिटी जिसके द्वारा वो क्या करता है, द फर्म यूज लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को, डिवेंचर्स को यूज करता है, या लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज करता है, या फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स। दैट मीन्स these long term borrowings are basically used to finance the fixed cost assets. एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए उसका प्रयोग में लाया जाता है, किसका, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का, ठीक है। इन फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए उपयोग होता है। व्हाई? सो दैट टू इंक्रीज द रिटर्न टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो यहां मतलब क्या है, बेसिकली डेब्ट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दे आर रिगार्डेड एज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसको हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखा कि डेब्ट कैपिटल इज बेसिकली रिगार्डेड एज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसे हम लोग सस्ता माध्यम समझते हैं। तो यहाँ पे फर्म क्या कहता है, एबिलिटी ऑफ फर्म, फर्म उसको अपनी किस चीज के लिए यूज करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट का ज्यादा यूटिलाइजेशन करके, यानी चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस को ज्यादा यूज करके
ठीक है, जो बेनिफिट्स बचते हैं, ठीक है, सपोज प्रॉफिट जो भी है, तो प्रॉफिट में से कम पोर्शन डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट के रूप में वो देता है, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स मे बी यूटिलाइज्ड फॉर पेइंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर. So basically leverage is described under financial management as the ability of the firm to use the long term debts to increase the returns to its equity shareholder. ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा डेप्ट को हम लोग यूटिलाइज करें, यूज करें किस चीज में, अपने फर्म के टोटल कैपिटल में, जिसके माध्यम से होने वाला फायदा जो होगा, प्रॉफिट का मैक्सिमम पोर्शन जो बचेगा, कहां से बचेगा, डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट देने के बाद जो बचेगा, दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट, that particular portion of the profit may be utilized by making dividends or as a return to the equity shareholders. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने के काम आएगा. ठीक है, जैसे जिसने पहले आंसर दिया था ना कि अपॉन इन्वेस्टमेंट्स, पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट्स पे, तो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स डेप्ट कैपिटल. ठीक है, जो आपने वर्ड यूज किया था इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, बट investments include debt capital also, but the term leverage is basically applied by any firm so that it can provide maximum benefits to its equity shareholder. वो केवल इक्विटी शेयर होल्डर के ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए डेप्ट कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा लगाने का कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि डेप्ट क्या है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी ऑन करता है, तो प्रॉफिट में से फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे कर दीजिए, एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट मे बी डिवाइडेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर. ठीक है, और यहाँ पे बात क्या आती है, हम लोग जानते हैं कि डेप्ट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस. ठीक है, तो प्रॉफिट का ज्यादा पोर्शन किसके लिए फायदेमंद होगा, इक्विटी शेयर होल्डर. सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली अप्लाइड अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ leverage is the use of debt or borrowed capital in order to undertake an investment or project. एक इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट में किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट, उसमें हम लोग डेप्ट कैपिटल को यूज करते हैं. ठीक है, व्हाई? सो दैट व्हेन ऑन रिफर्स टू ए कंपनी फर्म प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट एज हाईली लिवरेज्ड, अगर ये कहा जाए कि कोई कंपनी या कोई प्रोजेक्ट या कोई इन्वेस्टमेंट हाईली लिवरेज्ड है, देन व्हाट इज द मीनिंग? इट मीन्स दैट प्रोजेक्ट हैज मोर डेप्ट कैपिटल देन इक्विटी. अगर किसी कंपनी को या किसी प्रोजेक्ट को या किसी फर्म को या किसी इन्वेस्टमेंट को अगर ये कहा जाता है कि दैट कंपनी इज हाईली लिवरेज्ड और दैट प्रोजेक्ट इज हाईली लिवरेज्ड, देन बेसिकली इट मीन्स that that particular project or that particular company has utilized or it has more amount of debt capital as compared to the equity. उसके टोटल प्रोपोर्शन में यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी के कंपैरिजन में किसका प्रोपोर्शन अधिक है? डेप्ट कैपिटल का प्रोपोर्शन अधिक है, यानी हाईली लिवरेज्ड है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं. नाउ इन्वेस्टर्स यूज लिवरेज टू मल्टीप्लाई देयर बाइंग पावर इन द मार्केट. कोई भी इन्वेस्टर लिवरेज का कॉन्सेप्ट यानी ज्यादा से ज्यादा डेप्ट कैपिटल का यूज कब करता है? देखो वो यही सोचता है, यहाँ मतलब क्या है, टू मल्टीप्लाई देयर बाइंग पावर इन द मार्केट. व्हाई? बिकॉज by applying by applying more and more debt capital, basically it is assumed that cheaper source of finance has been utilized more and more. माना जाता है कि डेप्ट कैपिटल का यूटिलाइजेशन यानी चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस का ज्यादा यूटिलाइजेशन किया गया है. एक चीज याद रखना, इन ऑल द थ्योरीज, जितनी भी थ्योरीज आपको पढ़नी है जिसमें लिवरेज का कॉन्सेप्ट आएगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अंडर दोस थ्योरीज ओनली टू टाइप्स ऑफ कैपिटल हैज बीन एज्यूम्ड. वहां पे दूसरे के अलावा कोई तीसरा कैपिटल है ही नहीं. दो मतलब आइदर इक्विटी कैपिटल इज देयर और डेप्ट कैपिटल इज देयर. केवल यही दो कैपिटल को माना गया है, बाकी कैपिटल्स को वो लोग एज्यूम नहीं करते हैं. माना जाता है कि केवल दो ही कैपिटल है, एंड आउट ऑफ दिस टू कैपिटल डेप्ट कैपिटल इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस. माना जाता है कि ये सस्ता है. सस्ता है तो किसके मुकाबले? एज कंपेयर टू इक्विटी. इक्विटी के मुकाबले सस्ता है. ठीक है, बिकॉज इट कैरीज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट को कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि डेप्ट चीपर है. क्यों? क्योंकि इक्विटी पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब हम लोग निकाल रहे थे तो वहां हम लोगों ने क्या देखा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में पहले फिक्स्ड रेट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का हम लोग वो दे देते हैं, प्लस उसको रिस्क प्रीमियम भी दिया जाता है. Besides the fixed rate of interest, we basically provides a risk
premium to the equity shareholders. So as compared to the equity shareholders or equity capital, the debt capital is considered to be a cheaper source of finance. इसलिए इन्वेस्टर्स भी क्या मान के चलते हैं कि जैसे ही वो ज्यादा से ज्यादा डेप्ट कैपिटल का ये कर रहे हैं तो वो एक तरीके से क्या है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब इसमें। नेक्स्ट, नाउ एक लाइन अक्सर होता है, अक्सर क्वेश्चन लिवरेज से यही आता है, अक्सर इस लाइन को कोट किया जाता है और पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर लाइन। नाउ व्हाट इज दैट लाइन? हायर इज द डिग्री और हायर द डिग्री ऑफ लिवरेज, हायर इज द रिस्क एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये कहा जाता है कि हायर द डिग्री ऑफ लिवरेज, हायर इज द रिस्क एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर। यानी अगर किसी कंपनी में या किसी फर्म में या किसी प्रोजेक्ट में लिवरेज का डिग्री हाई है तो रिस्क भी माना जाता है कि हाई है और पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न टू शेयर होल्डर भी माना जाता है हाई है। ठीक है, चलो इसको दो सेपरेट सेगमेंट्स में देखते हैं। ठीक है, कि इस लाइन का मतलब क्या है। हायर द डिग्री ऑफ लिवरेज, हायर इज द रिस्क, पहला ये लाइन ये है, और दूसरा हायर द डिग्री ऑफ लिवरेज, पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स, ये भी हाई होता है, हायर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न। ये दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला लाइन, हायर द डिग्री ऑफ लिवरेज, हायर इज द रिस्क, यानी लिवरेज अगर किसी प्रोजेक्ट में हाई है तो रिस्क भी हाई होगा। ये कैसे है देखा जाए। नाउ अगर ये कहा जाता है कि हायर इज द डिग्री ऑफ लिवरेज, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि हायर इज द अमाउंट ऑफ डेप्ट एज कंपेयर टू इक्विटी। लिवरेज हाई होने का मतलब क्या है कि मोर अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल हैव बीन अप्लाइड एज कंपेयर टू द इक्विटी। हम लोग यही मान के चलेंगे कि डिग्री ऑफ लिवरेज हाई है मतलब डेप्ट कैपिटल को ज्यादा यूज किया गया है, किसके मुकाबले? इक्विटी के मुकाबले। दूसरा लाइन इसी में देखता है कि हायर इज द रिस्क। अब ये रिस्की कैसे हो जाएगा? इफ यू विल अप्लाई मोर अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल, हाउ द रिस्क विल बी हायर? बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट डेप्ट कैपिटल कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न्स। डेप्ट कैपिटल पे क्या होता है? डेप्ट कैपिटल और डिबेंचर्स दे कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनके ऊपर इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स्ड नेचर का होता है। एंड whether the company is going to earn something or not, it is irrelevant. The company is supposed to make payments to the debt holder और टू द डिवेंचर होल्डर। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, इससे डिवेंचर होल्डर को कोई मतलब नहीं होता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है वो आपको देना होगा, कंपनी वालों को उन डिवेंचर होल्डर्स को देना होगा। इसका और दूसरा मतलब क्या है कि बेसिकली इफ मोर अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल which carry a fixed rate of interest will be applied in any project, that means more and more financial obligation will be upon the company. कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब कि ऑब्लिगेशन टू पे द इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर, उसकी ऑब्लिगेशन, कंपनी के ऊपर दबाव किस चीज का बढ़ेगा कि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रेट से देना ही है, कंपनी को फायदा हो चाहे लॉस हो, इससे कोई मतलब उनको नहीं है। सो इफ द डिग्री ऑफ लिवरेज इज हाई, दैट मीन्स मोर अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल हैज बीन एम्प्लॉयड अंडर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट मीन्स हायर इज द रिस्क अपॉन द कंपनी। तो कंपनी के ऊपर रिस्क बिल्कुल हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा लिवरेज है यानी ज्यादा डेप्ट कैपिटल है, ज्यादा डेप्ट कैपिटल है मतलब फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना ही है, चाहे आपको फायदा हो रहा है चाहे घाटा हो रहा हो, कंपनी को उनको देना ही है। यानी कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिसके तहत उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है वो बढ़ जाएगा, यानी रिस्क का नेचर क्या है? बढ़ जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट, हायर द डिग्री ऑफ लिवरेज, हायर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर। आगे ये कह रहा है कि जैसे जैसे लिवरेज ज्यादा होता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स भी ज्यादा हो जाता है। क्यों? इसको देखते हैं। नाउ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न, बिकॉज लिवरेज ज्यादा है मतलब डेप्ट कैपिटल को ज्यादा यूज किया गया है। नाउ व्हेन डेप्ट कैपिटल हैज बीन यूज्ड in more quantity as compared to the equity, that means cheaper source of finance have been used more as compared to equity. इक्विटी के मुकाबले चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है? डेप्ट कैपिटल है। लिवरेज की डिग्री हाई है मतलब डेप्ट कैपिटल ज्यादा है, यानी चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस ज्यादा है। नाउ हाउ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न? बिकॉज
आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट अपॉन डेप्ट कैपिटल। डेप्ट कैपिटल को आप दोगे क्या? प्रॉफिट अगर ज्यादा हुआ तो डेप्ट कैपिटल को आपको देना ही क्या है? उनको तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। तो प्रॉफिट में से एक पोर्शन जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप उनको देके साइड कर दीजिए। नाउ what about the rest profit? The rest profit are going to be distributed among the equity shareholder, so there is higher possibility of return. If higher is the degree of leverage, then higher is the possibility of return to the shareholders, because more amount of debt capital, that means more amount of capital is used, which is basically a cheaper source of finance. That means less amount of profit will be utilized to make payments to the debenture holders in the form of interest, and the rest of the profit may be divided among the equity shareholder, so higher is the possibility of return. तो दोनों चीज होता है। अगर लिवरेज की डिग्री हाई है तो रिस्क भी कंपनी के ऊपर हाई हो जाता है, पर उसके साथ साथ पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर की भी ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया। ठीक है, इस डायग्राम में जो मैंने यहाँ पे बनाया है कि इट इज बेसिकली शोइंग हाई डिग्री ऑफ लिवरेज। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? डेप्ट कैपिटल इज मोर एज कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है, इसके जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें डेप्ट कैपिटल का हम लोगों ने ज्यादा प्रयोग किया हुआ है। दैट मीन्स डिग्री ऑफ लिवरेज इज हाई। यहाँ पे डेप्ट कैपिटल ज्यादा है, यानी डिग्री ऑफ लिवरेज क्या है? ज्यादा है। नाउ लिवरेज कैन बी नेगेटिव और डाउनवर्ड रिस्क और डाउनसाइड रिस्क और रिवर्सिबल इफेक्ट ऑल्सो। ये जो हाई रिस्क का जो पैटर्न है या जो कॉन्सेप्ट है, ये बता रहा है कि केवल पॉजिटिव ही नहीं होता है, यानी हाई लिवरेज करके ज्यादा आप पैसा कमाओगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा दोगे, ये तो आपकी सोच है। बट इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, सिंस इट इज रिस्की। हाई अमाउंट ऑफ रिस्क इज बोर्न बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी। ज्यादा डेप्ट कैपिटल को लगा के वो रिस्क ज्यादा ले रही है, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी नेगेटिव रिटर्न्स भी होती है या रिवर्सिबल इफेक्ट भी हो सकता है ड्यू टू हाई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन अपॉन द बिजनेस फर्म। नेगेटिव क्यों होगा? कि बाई चांस अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाई, देन व्हाट अबाउट द फिक्स्ड ऑब्लिगेशन? दे आर गोइंग टू बी बोर्न बाय द कंपनी, वो तो आपको देना ही देना है, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल देगा कंपनी के ऊपर। ठीक है, and the interest is a liability and must be paid irrespective of revenue earning। आप लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या है? दैट इज फिक्स्ड लाइबिलिटी, वो तो आपको देना ही देना है, कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट आपको देना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट में रिस्क भी होता है जिसके तहत नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि हाई डिग्री ऑफ लिवरेज should be adopted by a old company or a new company? High degree of leverage should be adopted by a new company or a old company? किसी नई कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए कि किसी पुरानी कंपनी को? सर ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी। चलो आगे देखते हैं। चैतन्य का कहना है कि ओल्ड कंपनी। चलो अगले इसमें देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिवरेज एंड मार्जिन। एक वर्ड यूज किया जाता है मार्जिन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कंसिडर्ड और इट इज जस्ट कंसिडर्ड टू बी अ सिनोनिम ऑफ लिवरेज। माना जाता है कि ये लिवरेज ही है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्या डिफरेंस है ये समझ लो। बोथ द टर्म्स आर इंटरकनेक्टेड, एक तरीके से बिल्कुल लगभग लगभग सेम है। व्हाई? बिकॉज बोथ इन्वॉल्व्स बोरोइंग ऑफ फंड्स। दोनों का बेस जो है ये माना जाता है कि बोरोइंग ऑफ फंड्स होता है। दोनों में क्या किया जा रहा है? बोरोइंग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन दोनों बिल्कुल सिनोनिम्स नहीं है। हाउ दे आर डिफरेंट? अंडर लिवरेज, और लिवरेज इंक्लूड्स और इट इन्वॉल्व्स डेप्ट कैपिटल और फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स। ठीक है, वहां सीधा सीधा क्या माना जाता है? लिवरेज के तहत हम लोग डेप्ट कैपिटल की एम्प्लॉयमेंट करते हैं, या दैट मीन्स in the total capital structure more amount of debt capital is used as compared to the equity capital। लिवरेज का सीधा मतलब यह है कि ज्यादा हम लोग डेप्ट कैपिटल को यूज करते हैं, किसके मुकाबले? इक्विटी के मुकाबले। यहां देखो ये जो टर्म बार बार लिया जा रहा है ना, फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स, दैट मीन्स in order to finance the assets we have basically used those kind of securities which basically burn fixed cost,
एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए या एसेट्स को खरीदने के लिए हम लोगों ने कैसे कैपिटल को यूज किया है, वैसे कैपिटल को यूज कर रहे हैं, ज्यादा वैसे कैपिटल को एम्प्लॉय कर रहे हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट वाले होते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट वाले कौन है? डेब्ट कैपिटल ही है। क्यों? क्योंकि थ्योरीज मानती है कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी तो माना ही नहीं जा सकती है। देन व्हाट अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स? दैट मींस एसेट्स आर बेसिकली फाइनेंस्ड बाय डेब्ट कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स लिखने का मतलब ही है कि इन्वॉल्विंग डेब्ट कैपिटल, यानी एसेट्स को, कंपनी की एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए हम लोग ऐसी सिक्योरिटीज का यूज कर रहे हैं जिनका नेचर क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट वाला है, यानी उन सिक्योरिटीज में कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट बॉर्न करना है। ठीक है, दैट इटसेल्फ मींस डेब्ट कैपिटल। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिवरेज, दैट मींस including or involving debt capital, more debt capital as compared to equity capital. But when we use margins, then it includes both. ठीक है, दोनों बोरोइंग ऑफ फंड्स के लिए ही है, बट लिवरेज में कौन सी फंड्स को बोरो करना है? डेप्ट कैपिटल। बट व्हाट अबाउट मार्जिन? मार्जिन में बोरोइंग ऑफ फंड्स का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स बोथ। नंबर वन, यूज ऑफ डेप्ट कैपिटल, दैट मींस बोरोइंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, उसको भी मानता है। प्लस दूसरा किस चीज को मानता है? use of borrowed money from a broker or from a lender or from a indigenous banker and so on for a fixed rate of interest to purchase assets. Yani margin includes borrowing money from brokers and all other third parties also for against fixed rate of interest. ठीक है, that means leverage में क्या है? Leverage includes only one thing, that means borrowing of लॉन्ग टर्म डेप्ट कैपिटल। ठीक है, कंपनी के द्वारा डेप्ट कैपिटल को यूज करना। बट मार्जिन इंक्लूड्स बोथ द थिंग्स। बोरोइंग ऑफ कैपिटल में वो दोनों चीज को यूज करता है, यूज ऑफ डेप्ट कैपिटल एज वेल एज यूज ऑफ बोरोड मनी फ्रॉम ब्रोकर्स एंड ऑल अदर थर्ड पार्टीज। दैट मीन्स दिस सेकेंड पोर्सन, use of borrowed money from broker or fixed rate of interest to purchase asset, this second portion is completely absent from leverage. लीवरेज के कॉन्सेप्ट में इस चीज को हम लोग यूज नहीं करते हैं। ऑल्दो दिस टर्म बोरोइंग ऑफ फंड्स इज यूज्ड अंडर लिवरेज, बट बाय बोरोइंग ऑफ फंड्स वी सिंपली मींस वन थिंग, बोरोइंग ऑफ और इन्वॉल्व इट इंक्लूड्स ओनली डेप्ट कैपिटल। केवल और केवल डेप्ट कैपिटल की हम लोग बात करते हैं, बोरोइंग का दूसरे किसी सोर्स से मतलब नहीं है। ठीक है, नाउ leverage should be avoided by first time investors until they get more experience। माना यह जाता है कि लीवरेज का कॉन्सेप्ट है जिसके तहत ज्यादा डेप्ट कैपिटल को यूटिलाइज किया जाता है या यूज किया जाता है एज कंपेयर टू इक्विटी। ये फर्स्ट टाइम यूजर इन्वेस्टर्स या जो कंपनीज जो नई है उनको अवॉइड करना चाहिए। दे शुड नॉट इन्वॉल्व मोर अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल इन द इनिशियल फेज ऑफ द कंपनी। इनिशियल फेज में जब कंपनी नई होती है तो लिवरेज के कॉन्सेप्ट को उन्हें अवॉइड करना चाहिए। In the business world, a company can use leverage to generate shareholders' wealth, but if it fails to do so, the interest, expense, and credit risk of default destroy shareholders' value। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ठीक है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो ज्यादा लिवरेज यूज करने से कंपनी को फायदा होने का चांस ज्यादा है। बट इनिशियल फेज में अगर ये फेल करता है, ये टेक्निक आपका फेल करता है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बर्डन कंपनी के ऊपर बढ़ जाएगा। किस चीज का? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन द डेप्ट होल्डर, उसका बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक नई कंपनी के लिए कहीं से भी ये सुझाव नहीं होता है कि आप लिवरेज को इनिशियल स्टेज में जारी करिए या ज्यादा से ज्यादा लागू करिए, ये कहीं से भी सुझाव नहीं दिया जाता है। यानी कंपनी जब ओल्डर फेस में हो, अगर कंपनी पुरानी हो और अपनी बैलेंस शीट को वो अच्छे से देख रही है या अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को वो अच्छे से समझ रही है, देन इट कैन डिसाइड अबाउट वेदर टू एम्प्लॉय और हाई डिग्री ऑफ लिवरेज और नॉट। वहां पे उसे सोचना चाहिए कि क्या हम हाई डिग्री ऑफ लिवरेज को इस समय यानी जब कंपनी पुरानी है तो लागू करें। ठीक है, ताकि हम लोग इसका बेनिफिट अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे पाए। ठीक है, तो ओल्डर कंपनीज के लिए लिवरेज का कॉन्सेप्ट ज्यादा फायदेमंद होता है एज कंपेयर टू न्यू कंपनीज। नई कंपनियां इससे बचें, इसको ना लागू करें, वो बेहतर होगा। जाहिर सी बात है कि इनिशियल फेज में जैसे आप लोग इसे समझो कि मान लो आप लोगों की नई नई नौकरी लगी, ठीक है,
जैसे आप ही लोग अपने आप, हर कोई बच्चा अपने ऊपर ले, आप लोग की नई नई नौकरी लगी, मान लो 50,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है, ठीक है, और आपने तुरंत ऑल ऑफ सडन क्या कर दिया कि ईएमआई बांध दी, ठीक है, ईएमआई से तुरंत टीवी ले लिया, सोफा ले लिया, घर खरीद लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए आपने लॉट्स ऑफ ईएमआई ले लिया, और ईएमआई 40,000 का लगभग पड़ गया। आपने सोचा कि 50 तो मैं कमा ही रहा हूँ, 40 की ईएमआई दे दूंगा, और मेरा लिविंग स्टैंडर्ड अचानक से बढ़ गया। बट इन द इनिशियल स्टेज आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, ईएमआई क्या है, एक तरीके से फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है कि आपकी पैसे बढ़े या घटे, इट हैज नथिंग टू डू विथ ईएमआई, यू आर सपोज टू पे योर ईएमआई ऑन रेगुलर इंटरवल, ठीक है। आपको ईएमआई तो देना ही देना है, भले आप 50,000 कमाओ या ना कमाओ। मान लो कोविड की वजह से 3 महीना घर पे बैठना पड़ गया, ठीक है, और उन 3 महीनों में 50,000 आपको ना मिले, व्हाट अबाउट ईएमआई? क्या ईएमआई भी नहीं दोगे? ईएमआई तो देना ही पड़ेगा। देन इट इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन अपॉन यू। तो नए, जब नई नौकरी लगे या नई कंपनी हो, तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन से बचना चाहिए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट में यहाँ लिवरेज पे भी बोला गया है कि मोर अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ कंपनी, बिकॉज डेप्ट कैपिटल कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अपॉन द कंपनी। इट इज कंपल्सरी फॉर द कंपनी टू पे इंटरेस्ट अपॉन डेप्ट, है ना। तो इनिशियल स्टेज में बचना चाहिए। लॉन्गर वर्जन में जब आप पुराने हो जाओ, कंपनी पुरानी हो जाए, तो अपनी बैलेंस शीट को देखते हुए, प्रॉफिट के पोर्शंस को देखते हुए, फिर वो सोच सकती है कि हाई डिग्री ऑफ लिवरेज को हम लोग एम्प्लॉय करें या ना करें, ठीक है। ये फर्स्ट 3 स्लाइड से किसी को कोई डाउट है या किसी पॉइंट पे डिस्कस करना हो तो मुझसे अभी समझ ले। ये फर्स्ट 3 स्लाइड्स में किसी को किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है या डिस्कशन करना हो तो मुझसे पूछ ले। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ लिवरेज। देखो, टाइप्स ऑफ लिवरेज, देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ लिवरेज। माना जाता है कि लिवरेज जो है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बट एज सच देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ लिवरेज। लिवरेज होते 2 ही प्रकार के हैं, ठीक है। 2 प्रकार के लिवरेज ही होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। एंड दिस पर्टिकुलर टर्म कंबाइंड लिवरेज, जो 90% बुक में आपको ये तीनों मिलेगा, ठीक है। मतलब बुक आपकी क्या बताएंगे कि ऑपरेटिंग लिवरेज भी होता है, फाइनेंशियल लिवरेज भी होता है, कंबाइंड लिवरेज भी होता है। मैक्सिमम बुक में ये 3 कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ठीक है। कुछ स्पेशल बुक्स में, बहुत कम ऐसी बुक्स हैं जिसमें 4 प्रकार की लिवरेज दी जाती है। एक वर्किंग कैपिटल लिवरेज भी दिया जाता है, ठीक है। तो चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट एज सच आपको ये ध्यान में रखना है कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ लिवरेजेस, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। ये दोनों बस समझना है। तो ये दोनों का मिक्सचर इज कंबाइंड लिवरेज है, इसको समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगा। और वर्किंग कैपिटल लिवरेज बिल्कुल एंटायर कॉन्सेप्ट, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब कुछ ऑथर्स का मानना है कि वर्किंग कैपिटल लिवरेज भी होता है, ठीक है। तो चलो इन चारों लिवरेज को हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइंड लिवरेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल लिवरेज, ठीक है। चारों का मतलब देखा जाए, ठीक है। नाउ देखो, स्टार्ट करने से पहले ये समझो कि लिवरेज का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझा कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ और एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल। यहाँ मोर एंड मोर का मतलब एज कंपेयर टू इक्विटी, इक्विटी के मुकाबले ज्यादा डेप्ट कैपिटल को यूज करना। अब इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि हमेशा इक्विटी की पोर्शन जो है 50 से लेस ही होगी, नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज पहले किसी कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो था 20:80, दैट मीन्स 80% इक्विटी था और 20% डेप्ट था। तो यहाँ पे लिवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल शुड बी एम्प्लॉयड। कंपनी मान लो पुरानी हुई, उसे लगता है कि अब हम सस्टेन कर गए हैं मार्केट में, तो डेप्ट कैपिटल यानी रिस्की कैपिटल को हम लोग थोड़ा एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो 20% से उसने क्या कर दिया, 30 या 40% पे लेके आ गया। तो ये भी क्या है, more amount of debt capital has been employed by that particular company as compared to its earlier ratio। पहले 20:80 का रेशियो था, अब मान लो 30:70 पे लेके आ गई, तो 20 से 10% तो उसने बढ़ाया डेप्ट कैपिटल को। तो ये भी क्या है,
वो हाई डिग्री ऑफ लिवरेज की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और बिल्कुल हाई डिग्री ऑफ लिवरेज कब माना जाएगा, जब वो क्रॉस कर जाएगा 50% के लेवल को, ठीक है। तो वो तो माना जाएगा कि बिल्कुल हाई डिग्री ऑफ लिवरेज हो गया है, ठीक है। एज कंपेयर टू इक्विटी, डेब्ट कैपिटल ही ज्यादा हम लोगों ने एम्प्लॉय कर दिया है, ठीक है। लेकिन इसका केवल यही मतलब नहीं है कि डेब्ट, अगर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इक्विटी के मुकाबले डेब्ट को ज्यादा प्रीफर करना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डेब्ट 50 या 51% है या उससे ज्यादा है और इक्विटी 50 या उसके कम है, नहीं। यानी किसी कंपनी की डेप्ट जो भी रही हो, उसके मुकाबले, पहले के मुकाबले वो डेप्ट कैपिटल को ज्यादा बढ़ा रहा है। अगर पहले डेप्ट 20% था, तो अब वो 20 से ज्यादा बढ़ा रहा है, 30 पे ला रहा है, 40 पे ला रहा है, 45 पे ला रहा है, एंड सो ऑन। उस तरीके से वो क्या कर रहा है, ही इज इन्वॉल्विंग मोर अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल एज कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी पहले क्या, अगर मान लो 2080 में पहले इक्विटी कितना था, 80 था। अब 30-70 में इक्विटी कितना हो गया, 70 हो गया। दैट मीन्स एज कंपेयर टू इक्विटी मोर अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल हैज बीन एम्प्लॉयड। इक्विटी को क्या किया आपने, 80 से 70 पे लाया, यानी कम कर दिया, और डेप्ट को 20 से 30 पे लाया, ठीक है। इक्विटी के कंपैरिजन में डेप्ट को वैल्यू ज्यादा देना, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ लिवरेज धीरे धीरे आप उसको क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ये शो कर रहा है, ठीक है। देखो, दो कॉन्सेप्ट्स है, दो चीजों को ही बस आपको समझना है इसमें, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज, ये क्या होता है। देखो, बेसिकली ऑपरेटिंग लिवरेज फर्स्ट पोर्शन को कहा जाता है, यानी when a company decides to employ more amount of debt capital in its project, अपने प्रोजेक्ट में जब कोई कंपनी ज्यादा डेप्ट कैपिटल को इन्वॉल्व करने का सोचती है, तो ये पहला सेगमेंट जो होता है, ये बेसिकली पूरा का पूरा डील करता है ऑपरेटिंग लिवरेज से। इसका डिटेल में समझाऊंगा मैं, बस ये समझो कि पहला पोर्शन जो होता है, जब कंपनी सोच रही होती है कि हम सस्ते सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी डेप्ट को इक्विटी के कंपैरिजन में अब थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देंगे, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में उसके पोर्शन को बढ़ाएंगे। जब ये सोच होती है, तो ये पहले पोर्शन को डील करता है, ऑपरेटिंग लिवरेज को। सेकंड पोर्शन जो ये कहता है कि क्योंकि हम लोगों ने चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी डेप्ट को ज्यादा तवज्जो दिया है, तो इसका अल्टीमेट प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्योंकि हमने चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज किया है, तो इनको हम क्या देंगे, प्रॉफिट में से फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देके हटा देंगे। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको प्रॉफिट का बचा हुआ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो सेकंड पोर्शन है, विच इज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये जो बात करता है, दैट डील्स विथ फाइनेंशियल लिवरेज। वो सेकंड पोर्शन को डील करता है, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में वो डिटेल में बताता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टू कॉन्सेप्ट तो ऐसे हैं, और कंबाइंड दोनों की कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड व्हाट आर द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस which are basically adopted by the company while this particular leverage or while adopting this particular concept, ठीक है। इसमें कंपनी करती क्या क्या है, देखो। ऑपरेटिंग लिवरेज, इसको समझते हैं। देखो, द लिवरेज एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एसेट इज रेफर्ड टू एज ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज का सीधा सीधा मतलब क्या है, द लिवरेज एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एसेट, ठीक है। यानी वह लिवरेज जिसका मामला या जो किस चीज से एसोसिएट होता है, जिसका संबंध किस चीज से होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एसेट। मैंने ये आप लोग को बताया था ना कि फिक्स्ड कॉस्ट एसेट किस, ये अधिकतर बुक यही टर्म यूज करती है, फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स। दैट मीन्स डेब्ट कैपिटल टू फाइनेंस एसेट्स ऑफ द फर्म। इस एसेट जो फिक्स्ड कॉस्ट एसेट, दैट मीन्स इन ऑर्डर टू फाइनेंस दिस पर्टिकुलर एसेट we have utilized or we have used that kind of security which carry a fixed cost। हम लोग ऐसी सिक्योरिटी का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं एसेट को फाइनेंस करने के लिए, जिसके ऊपर कंपनी को क्या देना है, फिक्स्ड कॉस्ट देना है। तो ऐसी कैपिटल कौन सी होती है, या ऐसी रिसोर्स कौन सी होती है, डेब्ट कैपिटल, ठीक है। तो लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज का सीधा मतलब क्या है, द लिवरेज एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेब्ट कैपिटल टू फाइनेंस एसेट ऑफ द फर्म इज रिफर्ड टू एज
ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का सीधा सीधा मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेब्ट कैपिटल so as to finance the assets of the firm. This particular portion, this segment is regarded as operating leverage. Now, why this is done? The operating leverage occurs, ऐसा इसलिए किया जाता है, when a firm has fixed cost which must be recovered irrespective of sales volume. ठीक है, अपने सेल्स वॉल्यूम के इरेस्पेक्टिव फिक्स्ड कॉस्ट को तो भाई कंपनी को क्या करना है, बर्न करना ही करना है। नाउ द फिक्स्ड कॉस्ट रिमेनिंग द सेम, द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू विल बी मोर देन द परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बोलता है कि अगर कोई कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट एसेट यानी डेप्ट कैपिटल को ज्यादा एम्प्लॉय करेगा, यानी ज्यादा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लगाएगा, किसको लगाएगा, डेप्ट कैपिटल को ज्यादा लगाएगा एज कंपेयर टू इक्विटी। अगर ज्यादा पोर्शन को लगाएगा या ज्यादा पोर्शन को उसमें एम्प्लॉय करेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, द चेंज, द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, यानी जो कंपनी की इनकम या कंपनी की आय में जो चेंज होगा, इट विल बी मोर एज कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन सेल। उस कंपनी की सेल में जो चेंज होगा, मान लो सेल में 10% का चेंज आ रहा है, तो रेवेन्यू में क्या होगा, इट विल बी हैव मोर परसेंटेज ऑफ चेंज इन रेवेन्यू। रेवेन्यू का जो चेंज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू चेंज इन सेल। ठीक है, सेल में जो चेंज होगा उससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ चेंज किस में होगा, रेवेन्यू में होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे सीधा सीधा लॉजिक क्या दिया है, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या कहता है, ऑपरेटिंग लिवरेज मान के चल रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज मींस एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। आपने किस चीज का ज्यादा प्रयोग किया है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का या फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स का आपने ज्यादा प्रयोग किया है, डेप्ट कैपिटल का। ठीक है, तो देखो ये क्या कहता है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज होगा नहीं। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का लेवल कितना भी बढ़ा लिया जाए, क्या फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता है? अगर एक सामान भी प्रोड्यूस करना है या इवन 0 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है और 1000 लेवल के क्वांटिटी को भी प्रोड्यूस करना है, फिक्स्ड कॉस्ट आर सेम, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, वो चेंज नहीं होंगे। चेंज कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ही चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या कह रहा है कि सिंस देयर इज नो चेंज अपॉन द फिक्स्ड कॉस्ट, so as and when or as the sales will rise, जैसे जैसे सेल बढ़ेगा, the revenue will rise more as compared to the percentage or the change in sales। सेल्स के मुकाबले रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल बढ़ रहा है मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। ठीक है, आपका प्रोडक्शन क्या है, वो ज्यादा हो रहा है और सेल ज्यादा हो रही है, तो उस पर फिक्स्ड कॉस्ट वो तो चेंज होगा नहीं, तो इम्पैक्ट किस पे पड़ जाएगा, रेवेन्यू पे पड़ जाएगा। ठीक है, देखो इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं, उसको देखो समझो। देखो इस चीज को समझने से पहले डायग्राम को ही देख लो। देखो हम लोग ये जानते हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, पहले ऊपर वाले सेगमेंट को देखिए केवल। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाते हैं, सेल्स या टोटल आउटपुट, यानी हमारा टोटल सेल कितना हो रहा है या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है, ठीक है, नंबर है, वो आउटपुट लेवल क्या है। ठीक है, इस तरीके से है। वाई एक्सिस क्या दिखाता है, व्हाट इज आवर कॉस्ट पर यूनिट और व्हाट इज आवर रेवेन्यू पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट क्या है या रेवेन्यू पर यूनिट क्या है। अब देखो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इस तरीके से दिखाया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब कि आपकी यहाँ पे सेल्स 0 हो या सेल्स यहाँ पे 1000 हो या यहाँ पे कितना भी इसको बढ़ा लीजिए, क्या फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता है? नो। मोर और लेस हम लोग मान के चलते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इट इज हॉरिजॉन्टल, दैट मींस सेम, the fixed same rate of fixed cost is applicable upon 1 unit of product as well as on 1000 और lakh unit of product, सबके ऊपर। but what about variable cost, माना जाता है कि the variable curve it moves right hand side, it move upwards in the right hand direction। ठीक है, ये धीरे धीरे ऐसे की ओर बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे सेल्स की क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से टोटल कॉस्ट को कैसे दिखाया जाता है, टोटल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि भाई फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे बनाते हो, टीसी इज इक्वल टू वीसी प्लस एफसी, दैट मींस टीसी इंक्लूड्स फिक्स्ड कॉस्ट। टीसी में तो फिक्स्ड कॉस्ट है ही, टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट है ही, तो यहां से ये स्टार्ट होगा, ये 0 से तो स्टार्ट होगा नहीं,
क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा है ही इसमें टोटल कॉस्ट में, तो यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट करेगा वो सेम उसी की तरीके से वेरी कर रहा है, उसी के पैरेलल ये जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। वो भी क्या है, हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि सेम मांग रहे हैं तो सेम पोर्शन ऑफ डिफरेंस जो है वो चलता जाएगा, इस तरीके से है। नाउ अपने इस पे आते हैं, जैसे ये कैसे कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे बताया गया है ऑपरेटिंग लिवरेज में, दैट द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू इज मोर एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन सेल। ये कैसे होता है इसको देखा जाए। देखो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा माना जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच टीआर इज इक्वल टू टीसी। ये तो आप लोग जानते ही हैं बिल्कुल, जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाए वो पॉइंट ब्रेक इवन है। यानी उसके नीचे क्या है, अगर टोटल रेवेन्यू हमारी कम है, आय कम है एज कंपेयर टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के कंपैरिजन में अगर कम है तो ये लॉस की फिगर को दिखाता है। बट व्हेन टोटल रेवेन्यू, जो कंपनी को मिलने वाला टोटल रेवेन्यू है, आय है, वो ज्यादा हो जाएगी टोटल कॉस्ट से, दैट मीन्स प्रॉफिट ही ज्यादा है। तो यहाँ पे ये कहना क्या चल रहा है, यहाँ सीधा सीधा दिखा रहा है कि रेवेन्यू की जो परसेंटेज चेंज है, रेट ऑफ चेंज इन रेवेन्यू, यहाँ पे देखो जैसे जैसे ये फिगर बढ़ रहा है दैट मीन्स चेंज इन रेवेन्यू इज मोर एज कंपेयर टू चेंज इन टोटल कॉस्ट। जो कॉस्ट में हमारी, जो टोटल सेल्स में जो परिवर्तन आ रहा है, जो सेल्स में जो, क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसमें जो चेंजेस आ रही है, इस कर्व्स को दोनों को ध्यान में रखिए, इसका जो परसेंटेज चेंज है, रेट ऑफ चेंज इन टीसी इज लेस एज कंपेयर टू रेट ऑफ चेंज इन टीआर। जो रेवेन्यू की जो चेंज है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही बता रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज में, सिंस यू आर एम्प्लॉइंग मोर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड cost assets or you are employing more amount of debt capital in the total capital structure, that will impact the total sales or total revenue. In what manner? The rate of change in or the percentage change in revenue will be more as compared to percentage change in सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज मान के चलता है कि क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंपनी वो करती है, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट किस पे जाएगा? ओवरऑल रेवेन्यू पे जाएगा, और ओवरऑल रेवेन्यू या कंपनी की आय में ज्यादा परिवर्तन आएगा उसके सेल्स में होने वाले परिवर्तन के मुकाबले। एंड दिस अकरेंस, दैट मीन्स दिस the rate of percentage change in revenue is more than percentage change in sale. This occurrence is known as operating leverage. इसी पूरी थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लिवरेज से ये इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको आगे देखो, मैंने डिटेल में बताया है। एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो डायग्राम मैंने बताया कि इस ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, उसी को थोड़ा डिटेल वे में यहाँ देखो। एट ब्रेक इवन पॉइंट द फिक्स्ड कॉस्ट आर फुल्ली रिकवर्ड। ब्रेक इवन पॉइंट पे टीआर और टीसी बराबर हो जाता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो माना जाता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को फुल्ली रिकवर्ड कर लिया गया है, क्योंकि रेवेन्यू क्या होगी? टोटल कॉस्ट के बराबर हो गई, आय तो बराबर हो गई, यानी फिक्स्ड कॉस्ट को आपने फुल्ली रिकवर्ड कर लिया, कंपनी ने फुल्ली रिकवर्ड कर लिया। नाउ एनी increase in sale beyond this level will increase profit equal to contribution। ठीक है, इसके बियॉन्ड सेल्स जैसे जैसे बढ़ेगा वो प्रॉफिट को भी बढ़ाएगा। नाउ अ फर्म ऑपरेटिंग विथ अ हाई डिग्री ऑफ लिवरेज, अगर कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है हाई डिग्री ऑफ लिवरेज, मतलब उसने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेप्ट कैपिटल को यूटिलाइज किया हुआ है या लगाया हुआ है, ठीक है, और एंड दैट कंपनी इज अबव ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यानी उसकी हाई डिग्री ऑफ लिवरेज भी हो और वो ब्रेक इवन पॉइंट के अपर पोर्शन में हो। ठीक है, अपर पोर्शन का मतलब इस पोर्शन में हो जहां पे टीआर इज ग्रेटर देन टीसी, इस पोर्शन में हो। यानी कंपनी अगर इन दो चीजों को फुलफिल करती है, फर्स्ट वन, पहली चीज क्या फुलफिल कर रही है कि इट हैज हाई डिग्री ऑफ लिवरेज, उसकी लिवरेज क्या है? हाई डिग्री है, मतलब डेप्ट कैपिटल का पोर्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्विटी। और दूसरा, it is above break even point, that means its total revenue is more than total cost, then it will earn good amount of profit। तो वो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट जो है अच्छे अमाउंट में पाएगी। यहाँ गुड अमाउंट का मतलब
the percentage change in revenue will be more than percentage change in sales. ठीक है, यहाँ गुड अमाउंट का मतलब कि प्रॉफिट तो होगा ही, ब्रेक इवन पॉइंट के हायर पोर्शन पे जाओगे तो प्रॉफिट होगा, ये तो सर्टेन है, बट अगर वो उसकी हाई डिग्री ऑफ लिवरेज भी है तो गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो कमाएगी, यानी प्रॉफिट में होने वाला परिवर्तन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किस में परिवर्तन, सेल में होने वाले परिवर्तन के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ फर्म डज नॉट हैव फिक्स्ड कॉस्ट, मान लो कि कोई कंपनी ऐसी कहती है, कोई कंपनी ऐसा दावा करती है कि हमारे में कोई फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, यानी हम ऐसी कंपनी को बर्न करते हैं, जैसे हर कंपनी में क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वहां पे दो चीजों का होता है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों होता है, बट मान लिया जाए कि इफ अ फर्म डज नॉट हैव फिक्स्ड कॉस्ट देन देयर विल बी नो ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर किसी कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट नाम की चीज होती ही नहीं है तो ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं होगी। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इसको रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट से समझो कि मान लो किसी किसी फर्म में ऑपरेटिंग लिवरेज कहा जा रहा है कि नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, दैट मीन्स द कंपनी हैज नॉट इन्वॉल्व्ड एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एसेट। ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं है यानी उस कंपनी में क्या है, केवल और केवल इक्विटी है, उस कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट एसेट यानी डेप्ट कैपिटल को एम्प्लॉय किया ही नहीं गया है। ठीक है, और क्योंकि डेप्ट कैपिटल को एम्प्लॉय करोगे ही नहीं तो डेप्ट कैपिटल जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट को कंपनी बियर करेगी नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि एक कंपनी में अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो कोई भी ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं होगी। ठीक है, यानी अगर किसी कंपनी में कहा जाए कि फिक्स्ड कॉस्ट है, इसका मतलब कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको देना है अपने डेप्ट कैपिटल में, दैट मींस इट हैज ऑपरेटिंग लिवरेज, चाहे वो किसी भी परसेंटेज का हो लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज है, यानी कहीं ना कहीं डेप्ट कैपिटल का यूटिलाइजेशन वहां पे किया गया है। ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन सेल्स विल बी इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट, ये उस कंडीशन के लिए माना गया है जब किसी कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, यानी पूरा का पूरा कैपिटल क्या है, इक्विटी है। ठीक है, पूरा का पूरा कैपिटल इक्विटी है, कोई भी डेप्ट कैपिटल का यूटिलाइजेशन उस कंपनी ने नहीं किया गया है। ठीक है, तो उस केस में उसकी परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट बराबर होगी। अदरवाइज अगर ऑपरेटिंग लिवरेज है यानी डेप्ट कैपिटल को यूज किया है तो परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट विल बी मोर एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है, नाउ व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट आर देयर the percentage change in profit will be more than percentage in sales। ये तो मैंने आप लोग को बताया ही। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज में किसी को कोई डाउट है? इस पर्टिकुलर चीज में कि ऑपरेटिंग लिवरेज में ये चीजें हैं, इसमें किसी को कोई डाउट रह गया तो मुझसे पूछ ले। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया कि इफ अ फर्म डज नॉट हैव फिक्स्ड कॉस्ट, कि कोई फर्म ऐसा दावा करती है कि उसका फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, ऐसी कोई कंपनी हो सकती है प्रैक्टिकल लाइफ में? नो सर, नहीं हो सकती। मेरा क्या कोई क्वेश्चन था बट मैं कंफ्यूज था, मैं सोच रहा था कि ऐसी कोई कंपनी हो सकती है नहीं, चलो क्योंकि इसको मैं एग्जांपल तो दूसरे मुझे कोई तरीके याद से मैं नहीं आ रहा। इसको मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ, क्या कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जिसमें 100% इक्विटी हो, फिक्स्ड डेप्ट कैपिटल ना हो, यानी फिक्स्ड कॉस्ट उसका है ही नहीं? आप नहीं मान के चल रहे हैं कि कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जिसकी 100% इक्विटी ही हो, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट नाम का चीज ही नहीं है? नो सर। अच्छा, चलो एक इमेजिनरी कंडीशन में आपको बताता हूं और फिर आप मुझे बताना कि क्या मेरा ये इमेजिनेशन गलत है या सही है। सपोज एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जिसका काम केवल एक चीज है, क्या करना, कि अमेजन से मान लो प्रोडक्ट्स को खरीदना, ठीक है, और लोकल मार्केट में सप्लाई करना विथ द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्संस, कुछ लोगों के माध्यम से सप्लाई करना। उन लोगों को उसने एम्प्लॉय भी नहीं किया हुआ है, लोगों को एम्प्लॉय नहीं किया हुआ है। ठीक है, यानी उनको वो पैसा कैसे देती है, लोगों को हायर करती है और पर डे बेसिस पे, यानी और उनको क्या कहती है कि जितना बेचोगे
उसमें 10% तुम्हारा प्रॉफिट होगा। यानी जितना माल बेचे उसका 10% तुमको पैसा मिलेगा, नहीं बेचे नहीं मिलेगा। ठीक है। कंपनी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है, बेच कैसे रही है। सपोज अमेजन को छोड़ दो, मान लो किसी पर्टिकुलर दुकान वाले से, मान लो आनंद सिंह ने किसी दुकान वाले से कांटेक्ट कर लिया कि तुम्हारा सामान मैं बिचवाऊंगा, ठीक है, और 5 लोगों को मैंने बोला कि जाओ डोर टू डोर कैंपेन करो और इन चीजों को बेचो, और जितना भी बेचोगे उसका 10% तुम्हारा वो होगा, आज की कमाई होगी। नहीं बेचोगे तो सामान शाम को लाके दे देना और मैं सामान को वहां पर रखो। बताओ, मेरे इस पर्टिकुलर बिजनेस में क्या मैंने कोई भी पैसा लगाया? नहीं लगाया। क्या मैंने जिन लोगों को हायर किया हुआ है मैं उनको फिक्स्ड रेट पैसा दे रहा हूं? नहीं दे रहा हूं। अगर वो बेचेंगे तो पाएंगे, नहीं बेचेंगे तो नहीं पाएंगे। तो क्या इस टाइप के बिजनेस में, अगर सपोज कोई इस टाइप का कोई बिजनेस कोई कर रहा हो, वेदर इट इज, क्या इसमें कोई फिक्स्ड कॉस्ट है? हेलो, ये क्या कुछ सही लग रहा है यस कि ये सर। नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर एग्जाम्पल सुन के तो लग रहा है हो सकता है, बट बट देखो यहाँ पे बात देखो, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अ फर्म और वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी। सो इन लार्जर यस पर्सपेक्ट वी कांट से दैट सच काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, है ना। हम लोग फर्म की बात कर रहे हैं या किसी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये चीजें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ना के बराबर है। ठीक है। दीज थिंग्स आर मियरली इमेजिनरी। ठीक है, कुछ कोई एक ख्याली पुलाव बना दिया गया कि मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अ फर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी। ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर थिंग फिक्स्ड कॉस्ट ना हो, ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लगभग ना के बराबर है। ठीक है। यानी हम मान के चलते हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज प्रिवेल्स विद इन द फर्म और इन एनी कंपनी, वहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज नाम की चीज बिल्कुल होगी। और ऑपरेटिंग लिवरेज अपने कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा डेप्थ कैपिटल को एम्प्लॉय करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा डेप्थ कैपिटल को जैसे जैसे या उसकी परसेंटेज को बढ़ाते रहोगे, तो उसका इम्पैक्ट कहां पे जाता है? उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहां आता है। किस चीज पे? परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू विल बी मोर एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है। तो रेवेन्यू में यानी कंपनी के आय में होने वाला परिवर्तन ज्यादा होगा सेल्स के परिवर्तन के मुकाबले। ठीक है। यानी जितने ज्यादा से ज्यादा सेल करोगे उससे भी ज्यादा से ज्यादा अर्न करने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग लिवरेज में है। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज इस चीज को आज क्लोज करते हैं, कल आगे फाइनेंशियल लिवरेज को कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है। ओके। थैंक यू।